हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कल के एनालिसिस ने आज के मार्केट में बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मूव कैप्चर करने को आज हमको मिला है। और इसके बाद में अब कल के एनालिसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था एक लो लेवल ब्रेक होने के लिए आर्ली टाइम फ्रेम पर, उसका मैंने शॉर्ट भी एक लाइव मार्केट में अपडेट किया था, उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ एक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे लोअर साइड पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मार्केट ने आज किया है। आरएसआई ने अभी भी 40 से नीचे क्लोज नहीं किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अब अगर हम मूविंग एवरेजेस को देखें तो सारे ही मूविंग एवरेज एक अलाइनमेंट में है। 20 डे, 50 डे एंड 100 डे मूविंग एवरेज एज वेल एज प्राइस ने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज किया है। ओके, तो 23,550 जिस लेवल के ब्रेक होने की कल हम बात कर रहे थे, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया और एक रिवर्स दिया। और आज मार्केट ने उस पूरे ही रिकवरी को फिर से वाइप आउट कर दिया है। ओके, और एक शार्प फॉल मार्केट ने आज वन वे एक्सपायरी में एक वन वे मोमेंट दिया है। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आज का जो लो बनाया है मार्केट ने उसका ब्रेक होना इंपॉर्टेंट होगा। और आज का जो इम्पोर्टेंट लो है वो है 23,500 का जो लेवल है। अगर 23,500 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट, आई पर्सनली प्लान टू बाय नेकेड पुट फॉर मंथली एक्सपायरी, जनवरी मंथली एक्सपायरी। ओके, दिस इज़ माई पर्सनल प्लान। आप अपने कैपिटल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं बिकॉज क्योंकि अगर यहाँ पर अब इस लो को मार्केट ब्रेक करता है, नाउ द फॉल विल बी इंटेंस। ओके, ये बात हम रिपीटेडली अभी तक भी करते आ रहे हैं कि मार्केट अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, 2 दिन मार्केट ने इसको होल्ड करने की कोशिश की। ये छोटा सा ग्रीन कैंडल जब इनसाइड बार बनाया, अगले दिन उसका लो ब्रेक किया। वेरी नेक्स्ट डे मार्केट ने लो ब्रेक करके वापस एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की, सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन अपसाइड पर दोनों ही दिन मार्केट ने कोई खास सस्टेन मूव नहीं दिखाया। एनीवेज, और मेरा जो पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड एंटर किया था वो अभी होल्ड है। और इसके साथ में अब हम आर्ली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा पुल बैक ट्रेड देखने को मिला है। चलिए देखते हैं। यस, अगर यहाँ पर हम पुल बैक सेटअप की बात करें तो आज मॉर्निंग में यहीं पर हमें इसका लो, इस पर्टिकुलर कैंडल का, ये जो कल का लास्ट क्लोज कैंडल था, सॉरी नॉट दिस वन, एग्जैक्टली दिस वन, जिस लेवल की हमने कल बात की थी उसके ब्रेक होते ही मार्केट ने एक अच्छा फॉल यहाँ पर दिया है। और स्टॉप लॉस लेवल की भी हमने कल बात की थी कि स्टॉप लॉस इस स्मॉल ग्रीन कैंडल का जो हाई है, ये स्टॉप लॉस लेकर के आप स्विंग ट्रेड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो आई होप कि इंट्राडे में भी अगर आपने बुक किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट आज यहाँ पर बुक किया होगा। एनीवेज, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं अब कल के लिए क्या हो सकता है। कल के लिए जो आज की मूव के बेसिस पर अगर हम एनालिसिस को कहें तो बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है कि अगर 23,550 का लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर हम डाउन साइड देखेंगे। और मैं पर्सनली पुट बाय करने के लिए प्लान करूंगी। और मार्केट ने जाते जाते एक अच्छा यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश की है, जहाँ से मार्केट ने बाउंस किया है थोड़ा सा। ये रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है? अगेन, रिट्रेसमेंट के लिए आपको सिंपली मूविंग एवरेजेस को फॉलो करना है। सॉरी, ओके, रिट्रेसमेंट के लिए हो सकता है मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज तक रिट्रेस करे, हो सकता है मार्केट 100 डे मूविंग एवरेज तक रिट्रेस करे। अगर रिट्रेस करता है, इन केस ऑल्दो की पॉसिबिलिटीज़ कम है, दो पॉसिबिलिटी है कि या तो मार्केट आज के इस पूरे दिन की रेंज के अंदर कल कंसोलिडेट रह सकता है, या फिर इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक करके, जिस लो की हम बात कर रहे हैं 23,500 को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 23 सीधा 350 का ही हमें लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। 23,350 का लेवल हम कहाँ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी चार्ट पर। ओके, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर कोई बहुत बाइंग साइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रैक करने के लिए ट्रैप होने वाला काम होगा। तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप थोड़ा वेट करिए। और बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए अगेन जो लेवल्स होंगे वो हमारे 23,750 का जो लेवल है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसके ऊपर ही हम बाइंग के लिए सोचें। 23,750 का जो लेवल है, ये वाला, इस लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो इस लेवल के ऊपर ही आप देखें। उसके बाद अगर फर्दर देखें तो अगर एक ये स्विंग हाई ब्रेक करता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। बट इसलिए टू बी ऑन थोड़ा सा और सेफर साइड अगर हम चलें तो 23,750 लेवल के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोचें। अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड आप देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन है चारों ही मूविंग एवरेज में, एक के नीचे एक चारों मूविंग एवरेज क्लासिकल डाउन ट्रेंड
का पैटर्न बनाया हुआ है। और पुल बैक सेटअप्स को देखिए कितने ही अच्छे यहाँ पर पुल बैक सेटअप्स, ये सेटअप जो हमने कल डिस्कस किया था कि इस लो के ब्रेक होने के बाद में एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, कल भी एक अच्छा ट्रेड मिला। ऑल्दो कि स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया था यहाँ पर, बट स्टिल इंट्राडे में एक मोमेंट दिया था अच्छा मार्केट ने। अगेन सेकेंड रिट्रेसमेंट ये रहा, और इसी के बेसिस पर हमने कल इसी रिट्रेसमेंट को बेसिस पर ही जो लो ब्रेक करके नीचे की तरफ चलने की बात की थी, इस ट्रेंड को कैप्चर करने की बात की थी। तो पुल बैक ट्रेड्स आर वेरी पावरफुल ट्रेड सेटअप। आप सिर्फ पुल बैक ट्रेडअप को पुल बैक सेटअप को ट्रेड करना सीख जाइए। अगर आप सिर्फ पुल बैक ट्रेडअप को सेटअप को भी ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा होगा, और आपको बहुत किसी से बहुत ज़्यादा एडवाइस लेने की, कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है। स्विंग हाई या मूविंग एवरेज का जो भी लेवल है, आप उसको स्टॉप लॉस लेकर बहुत आसानी से आप ट्रेड को राइड कर सकते हैं। यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है मूविंग एवरेज अपने आप में इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रेंड डाउन है, आपको डाउन ट्रेड का वेट करना है। ओके, जहाँ ट्रेड में चारों ही मूविंग एवरेज का हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा है एक डायरेक्शन में, वहीं पर आपको पुल बैक ट्रेड एंटर करना है। ये पुल बैक ट्रेड सेटअप की सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ आपको बिल्कुल क्लैरिटी है कि रेंज बाउंड मार्केट में आपको ट्रेड सेटअप में एंट्री नहीं करना है, आपको मिलेगी ही नहीं एंट्री। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा, और ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो कंटेंट को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज की एनालिसिस बहुत ही सिंपल सी है। 23,500 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो 350 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे आसानी से। ये भी देख लेते हैं कि हम 350 का लेवल क्यों बात कर रहे हैं हम। ओके, सी दिस, ये जो लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया है एक बार, दिस वन, यस। तो ये जो लेवल है इसका लो है 23,263, एंड इसके अलावा ये जो बाउंस है यहाँ पर 23,359, इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से जहाँ से मार्केट ने एक शार्प रिकवरी ली थी। तो इसी पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं कि 23,350 का लेवल हम यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट, अगर ये 500 को ब्रेक करता है तो 350 का लेवल हमको यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाता है। एक बार क्विकली हम थोड़े से हायर टाइम फ्रेम वीकली और मंथली को भी देख लेते हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम जो है ना, यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट लिए हुए हैं। इससे पहले भी हमने बात की थी कि यहाँ मार्केट अगर रिट्रेसमेंट देता है, अगर ऐसे कोई सेटअप्स बनते हैं, यहाँ जब मार्केट यहाँ पर था तब हमने देखा था कि एक रिट्रेस किया था मार्केट ने, लेकिन फिर से एक बिग रेड कैंडल ने पूरे गेन को वाइप आउट कर दिया है। और यहाँ कल की जो क्लोजिंग है, अगर कल की क्लोजिंग फिर 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे होती है और इस पर्टिकुलर वीकली कैंडल का लो ब्रेक होता है, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल्स हम मंडे के एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है। तो वीकली कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ इसके बाद जो सीधा नेक्स्ट टारगेट आपके लिए ओपन होता है वो होता है 100 डे मूविंग एवरेज वाला। ओके, एग्जैक्ट लेवल्स की बात हम अगले एनालिसिस में करेंगे जब हमें एग्जैक्टली ये लो ब्रेक करने को मिलेगा। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है मूविंग एवरेज पर बेस्ड। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चलता है तो हम 100 डे मूविंग एवरेज वाले टारगेट्स की तरफ मार्केट को देखेंगे। एक बार अब मंथली को भी देख ही लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो कैंडल्स का जो पैटर्न मिल रहा है, इट्स कॉन्जिक्यूटिव 4 रेड कैंडल्स, और ये इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट इन दोनों, मतलब ये 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का जो यहाँ एक मार्केट ने रिट्रेस करके और शार्प रिवर्स दिया है। अब एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 डे मूविंग एवरेज पर आकर के मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। अगर 20 डे मूविंग एवरेज पर शार्प फॉल होता है तो उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज पर मंथली चार्ट पर रिएक्शन क्या होगा। तो लेवल्स हमें यहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं 21,000, मतलब ये जो ऑलरेडी है 20,000 का लेवल है 50 डे मूविंग एवरेज का। अगर मार्केट इतना भी रिट्रेस करता है तो हमें एटलीस्ट 21,000 वाले लेवल्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगेन ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप कोई भी ट्रेड एंटर करते हैं तो अपने ड्यू डिलीजेंस, अपने कैपिटल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एंटर कीजिएगा। ओके, दिस इज कोविड फॉल वाला जो सीन था, ये दिस वाज द सिनेरियो वेयर मार्केट टुक सपोर्ट ऑन 100 डे मूविंग एवरेज एंड बाउंस फ्रॉम देयर। ओके, तो आई होप कि आप मूविंग एवरेजेस और पुल बैक सेटअप्स की इंपॉर्टेंस आप समझ पा रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करने के साथ साथ मैं पर्सनली मंथली और वीकली को भी एनालिसिस करती हूँ, बट मैं उसको इस एनालिसिस में ऐड ऑन नहीं करती हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पर आने के बाद में अगर
ऐसा सेटअप मिलता है ओके कि यहाँ इसको टच करने के बाद में मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना देता है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है मंथली पर। अभी तो जनवरी मिड भी नहीं हुआ है, तो एक ग्रीन कैंडल अगर फैब में हमें मिलता है मंथली टाइम फ्रेम पर, तो डेफिनेटली वी कैन अगेन थिंक ऑफ कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, बट दैट इज़ सब्जेक्ट ऑफ फिर वो मंथली कैंडल के क्लोज होने के बाद के एनालिसिस का मैटर है। तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम भी फिलहाल मार्केट में वीकनेस ही इंडिकेट कर रहे हैं। एंड आई होप ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल याद रखिएगा 23,500 के लेवल की हम बात कर रहे हैं कल के लिए। 23,500 अगर ब्रीच होता है तो 23,350 के लेवल्स आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। अपसाइड में अगर लॉन्ग के लिए आप सोच रहे हैं तो 23,750 से नीचे आप पोजिशनल लॉन्ग के लिए ना सोचें। ओके, आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन टुमारो। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।